जब से बच्चे को ऊपर का खाना खिलाना शुरू किया है तब से बच्चा बहुत ज्यादा जोर लगाने लगा है, स्ट्रेन करने लगा है। 3-4 दिन तक पॉटी नहीं करता, जब पॉटी करता है तो बहुत हार्ड होती है, बकरी की पॉटी की तरह निकल रही है और कभी कभी ब्लड भी आ जाता है। ये सिचुएशन आजकल 7-8 महीने के बच्चे में मैं कॉमनली ओपीडी में फेस कर रही हूँ। क्या रीजन है, क्यों इतने छोटे बच्चों में आजकल इतना कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, हम इसके बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगी किसकी गलती है। वेलकम एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीपा अग्रवाल। मैं सीनियर कंसल्टेंट पेडियाट्रिशियन हूं मयूम हॉस्पिटल गुड़गांव में एंड अ मॉम ऑफ 3। इस चैनल पर हम बच्चों की सेहत और पेरेंटिंग को साइंस और एक्सपीरियंस के साथ समझते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और अगर आप मेरा वीडियो दोबारा देख रहे हैं तो आपका दिल से शुक्रिया। चलिए बात करते हैं कि इतनी अर्ली एज में इतना कॉन्स्टिपेशन क्यों हो रहा है, किसकी गलती है। पेरेंट्स गलत हैं, बच्चे के गट में कोई प्रॉब्लम है या हम ठीक तरीके से खाना नहीं खिला रहे। 5 रीजंस बताऊंगी जिसकी वजह से आजकल कॉमनली इस एज में मैं कॉन्स्टिपेशन देख रही हूँ। अगर आज से 20 साल पहले की बात करूँ तो जब मैंने रेजिडेंसी करी उस समय हम बच्चों में डायरिया देखते थे। 2 साल के नीचे कॉन्स्टिपेशन तो शायद मैंने कभी देखा ही नहीं। मोस्टली बच्चे लूज मोशंस के साथ आते थे क्योंकि कॉन्स्टिपेशन नहीं होता था। तो क्या रीजन है कि आजकल इतना कॉन्स्टिपेशन बढ़ गया है। आज से अगर मैं 25-30 साल पहले की बात करूँ तो हमारी मदर्स के पास तो कोई इंस्टा रील्स नहीं थी, कोई डाइट चार्ट्स नहीं थे, कोई वीनिंग चार्ट्स नहीं थे। कॉमनली क्या होता था कि बच्चे को जो घर में बना होता था उसी में से थोड़ा सा निकाल के खिलाया जाता था। सपोज दाल बनी है तो थोड़ा सा दाल का पानी हो गया, या घर में जो सीजन का फ्रूट है उसी फ्रूट को थोड़ा सा प्यूरी बना के बच्चे को खिला दिया। 1 चम्मच 2 चम्मच बच्चे ने जितना खाया खिलाया, कोई फोर्स नहीं, कोई प्रेशर नहीं। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग कराया, बच्चे को फ्लोर पे लेटाया और अपने काम पे लग गए। ना कोई स्ट्रेस होता था, ना खिलाने का बहुत ज्यादा प्रेशर होता था कि इतना खिलाना है, ऐसे खिलाना है। बहुत आराम से धीरे धीरे खाने को इंट्रोड्यूस किया जाता था और बच्चे को मैक्सिमम टाइम फ्लोर पे दिया जाता था। आजकल क्या होता है, सिंगल चाइल्ड, ओवर प्रोटेक्टेड पेरेंट्स, इतना ज्यादा इंस्टा और सोशल मीडिया का एडवाइस एंड एक अंदर से चाह कि जो भी देना है बेस्ट देना है, सबसे अच्छा होना चाहिए, और उसी दौड़ भाग में हम कहीं ना कहीं कॉमन मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो कॉमन रीजंस क्या होते हैं जब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है? सबसे पहला रीजन होता है द फूड चॉइसेस। कहीं ना कहीं शायद जो पहले लोग करते थे कि दाल का पानी चावल का पानी, वो शायद बच्चे के हित में ही होता था कि शुरू के 1 महीने में वो सिर्फ पानी ही पिलाते थे, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग ज्यादा कराते थे और थोड़ा बहुत बच्चे को अपनी ही प्लेट में से निकाल के खिला देते थे। और अभी भी हम कहते तो यही है कि शुरू के 1 महीने में आपको दिन में 1 बार से शुरू करना है, 2 से 3 चम्मच खिलाना है, फोर्स नहीं करना है और सेमी लिक्विड प्यूरी देने हैं। चावल का पानी या दाल का पानी नहीं देना है, लेकिन बीच बीच में पानी जरूर पिलाना है। लेकिन कॉमनली ओपीडी में मैं क्या देखती हूँ कि पेरेंट्स जब शुरू करते हैं या तो वो बहुत ज्यादा खिला रहे होते हैं कि शुरू में ही दिन में 2 से 3 बार शुरू कर देते हैं। गाढ़ा गाढ़ा फूड खिलाते हैं, मोस्टली राइस, बनाना या एप्पल से शुरू करते हैं। अब राइस, बनाना या एप्पल जो होता है वो फूड को बाइंड करने वाले फूड होते हैं। इनमें फाइबर की कंटेंट कम होता है और स्टूल को सॉलिडिफाई करता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन का रिस्क बढ़ जाता है। यूजुअली यही 2-3 चीजें बच्चे को हम रोटेशन में खिला रहे होते हैं, जिससे जो फाइबर की वैरायटी गट को नहीं मिलती, गट इमेच्योर होता है, डाइजेशन स्लो होता है, वो अभी भी अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन होता है कि पानी ठीक से नहीं पिलाना। कॉमनली पेरेंट्स बच्चे को पानी देना भूल जाते हैं या उन्हें लगता है बस खाने के बाद थोड़ा सा पानी पिलाना है और उसके बाद वो कहीं ना कहीं मिस हो जाता है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाती है। तीसरा रीजन होता है बच्चे को हमेशा बेड के ऊपर ही रखना। अब 6 महीने के बाद यूजुअली हम लोग कहते हैं कि आप बच्चे को जितना हो सके फ्लोर पे रखिए। एनीवेज बच्चा टर्न करने लगता है, तो अगर आप बेड पे लिटाओगे तो बच्चे को गिरने के चांसेस और हेड इंजरी होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो जितना हो सके बच्चा जमीन पे रहे। जितना बच्चा जमीन पे रहेगा उतना ही बच्चा मोबाइल रहेगा, उठने की कोशिश करेगा, क्रॉल करने की कोशिश करेगा, जिससे बच्चे की मूवमेंट बढ़ेगी तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस कम होंगे। लेकिन जितना बच्चा बेड पे रहता है, कन्फाइंड रहता है, मूवमेंट नहीं होती है, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पेरेंट्स 6 महीने के बाद बच्चे को जितना हो सके फ्लोर पे रखो। फ्लोर पे ही कहीं पे एक मैट्रेस लगा दो। दिन में बच्चा सोए तो फ्लोर के मैट्रेस पे ही लेटाओ और बच्चे को बेड पर मत रखो। जितना बच्चा फ्लोर पे रहेगा, जितना मूवमेंट करेगा, उतना ज्यादा ही बच्चे की गट की जो मोटिलिटी है वो इंप्रूव होगी और डाइजेशन बेटर होगा। चौथा रीजन होता है बहुत ज्यादा गाढ़ा
सारा फूड देना या कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोर्स कर देना। शुरू के 1-2 महीने में आपको बच्चे को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है। बेस्ट होता है बेबी लेड वीनिंग, जिसमें हम बच्चे को डिसीजन देते हैं कि बच्चे को जितना खाना है, जैसे खाना है उतना खाए, हम बच्चे को सिर्फ सर्व करें। और अगर आप बच्चे को प्यूरीज दे रहे हो तो वो एक फ्लोइंग कस्टर्ड कंसिस्टेंसी की प्यूरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ी प्यूरीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उससे उसके गट पर बहुत ज्यादा लोड पड़ेगा और डाइजेशन स्लो हो जाएगा। दूसरा, ये सोचकर कि 2 चम्मच एक्स्ट्रा खिला दें तो बच्चे को ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है। शुरू में बच्चे को 2 से 3 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं खिलाना है। अगर बच्चा नहीं खाना चाह रहा है तो फोर्स नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ज्यादा दोगे या फोर्स करोगे तो वो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा और बच्चे को हार्ड स्टूल हो सकता है। लास्ट बट कॉमन रीजन दीज डेज, प्रोसेस्ड फूड। कहीं ना कहीं बाजार का पैकेट फूड या पैकेट सेरेलैक या दूध बिस्किट, बच्चे को दूध में बिस्किट घोल के खिलाना बिल्कुल भी नहीं देना है। बिस्किट सिर्फ मैदा और चीनी होती है। 2 साल के नीचे एनीवेज हम लोग मना करते हैं कि बच्चे को चीनी मत दो। दूध बिस्किट इज द वर्स्ट कॉम्बिनेशन और ये मोस्ट कॉमन रीजन है जिसकी वजह से बच्चों में खून की कमी और कॉन्स्टिपेशन दोनों होता है। बच्चे को दूध में बिस्किट घोल के या रस्क घोल के नहीं खिलाना है। मैं आपको 3 फिक्स बताती हूँ कि अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो क्या चीज आप कर सकते हैं कि वो रिजॉल्व हो। नंबर 1 इज पी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लाइक पीच, पियर, प्रून, पंपकिन, पपाया एंड प्लम। तो जितने भी ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, इनमें एक तो फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है, दूसरा इनमें नेचुरल शुगर सॉर्बिटॉल होता है जो एक नेचुरल लेग्जेटिव होता है, जो पेट में जाके थोड़ा पानी खींचता है अपने अंदर और स्टूल्स को बहुत सॉफ्ट करता है। तो अगर आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है तो उसको ये वाले फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ट्राई करिए। आई एम वेरी श्योर कि जब आप ये शुरू करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन में बहुत हेल्प होगी। आप दिन में 1 प्रून पानी में डिसॉल्व करके या पानी में भिगो के बच्चे को उसके खाने में मिलाकर दे सकते हो। एप्पल को रिप्लेस करिए पियर से या पीच से। वेजिटेबल्स में कोशिश करिए पंपकिन, पोटैटो ऐड करने की, जिससे उसका फाइबर कंटेंट एंड फाइबर की वैरायटी बढ़ेगी। उसके अलावा नंबर 2, ऑफर एज मच एज वाटर एज पॉसिबल। जब भी आप पानी पियो, बच्चे को भी अपने ग्लास या गिलासी में पानी ऑफर करो। पानी फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। ऑल्दो ब्रेस्ट फीडिंग में भी बहुत पानी होता है, लेकिन जब हम बच्चे को खाना खिलाना शुरू करते हैं तो उसकी पानी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, इसलिए आपको बीच बीच में पानी जरूर ऑफर करना है। उसके अलावा बच्चे को नारियल पानी भी दे सकते हो, दाल सूप्स भी दे सकते हो, और अगर बहुत ज्यादा गर्मी है तो आप होममेड लेमनेड कभी कभी थोड़ा पिला सकते हो। एक प्रो टिप, जो भी आप बच्चे को खिलाओ उसमें थोड़ा सा देसी घी जरूर ऐड करो, बिकॉज वो बच्चे के गट के लिए और न्यूट्रिशन कंटेंट बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन में भी हेल्प करता है। तीसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज प्ले टाइम। तो 6 महीने के बाद बच्चे को हो सके तो बेड के ऊपर नहीं रखना है, गोदी में लेकर नहीं घूमना है। बच्चे को जितना हो सके फ्लोर पे रखना है, ताकि बच्चा जितना हो सके अपने हाथ पैर चलाए, उठने की कोशिश करे, क्रॉल करने की कोशिश करे, जिससे उसकी गट की मोटिलिटी बेटर होगी, डाइजेशन बेटर होगी और कॉन्स्टिपेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अपने फेलो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए, ताकि सबको पता लगे कि कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंटेबल है। 6-7 महीने के बच्चे में कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए और इसको हम कैसे इजीली ठीक कर सकते हैं। चैनल को लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टे सेफ, बाय बाय।